सबको भी अलग अलग टेस्टी मसालेदार खाना पसंद है। कभी भी किसी फंक्शंस में गए या पार्टी में गए तो पिज्ज़ा, बर्गर, राइस, पनीर सभी टेस्टी टेस्टी खाना सभी को पसंद रहता है। लेकिन ये खाना खाने के बाद कभी कभी हमें गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, खट्टी ढकार आना चालू हो जाता है, पेट में हेवीनेस देखने को मिलता है। क्या आपको भी ये सभी सिम्टम दिखते हैं? टेस्टी खाना खाने के बाद आपको हमेशा हमेशा ब्लोटिंग होती है, चेस्ट में जलन होती है, नौशिया होता है, पेट में हेवीनेस दिखती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब भी हमें एसिडिटी या अम्ल पित्त होता है तो हम क्या करते हैं, हम एंटासिड लेना पसंद करते हैं या फिर जेलोसिन या फिर सोडा पीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम हमेशा हमेशा दिखते हैं, आपको क्रोनिक एसिडिटी है और आप एसिडिटी ब्लोटिंग से छुटकारा पाना चाहते हो, तो मैं बेहतरीन एक आपको रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, आपको पेट को साफ करेगा, उसी के साथ आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी ये फायदेमंद कहा गया है। बहुत सारे लोगों को चाय पीने की आदत रहती है, चाय पीना या फिर कॉफ़ी पीना या स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना या ज़्यादा मसालेदार ऑयली खाना खाना, लेट नाइट खाना खाना, नींद प्रॉपर नहीं होना या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ये वीक हो जाना, इन सभी कारणों की वजह से भी हमों को अम्ल पित्त से रिलेटेड यानी एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ये दिख सकती है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपने इसको लाइटली लिया तो आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिडिटी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिडिटी से जूझते रहते हैं। तो एसिडिटी जो रहती है हमारे बॉडी में एसिड का प्रमाण ही ज़्यादा बढ़ जाना, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयली मसालेदार या फिर बासी खाना खा लिया या फिर किसी को तूर की दाल की एसिडिटी रहती है, किसी को चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से एसिडिटी होती है, तो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल एसिड है, ये नॉर्मल एसिड से ज़्यादा एसिड की उत्पत्ति हो जाना, जिसकी वजह से हमारे नली तक यानी चेस्ट में जलन हो जाना, हेवीनेस हो जाना, अम्बट यानी खट्टी डकार आना, खट्टा, तब हम इसे एसिडिटी कहते हैं। तो हम इस एसिडिटी को कम करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, हमें सौंफ खाना सभी को पसंद रहता है। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद सौंफ या अजवाइन खाना पसंद करते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे खाने को अच्छा पचाने में ये हेल्प करता है। तो आपको सौंफ जो रहती है, तो सौंफ से रिलेटेड एक छोटी सी रेमेडी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको 1 चमचा सौंफ, 1 चमचा अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच मिश्री आपको लेनी चाहिए। ये जो मिश्रण जो रहता है अजवाइन, सौंफ, जीरा और अलसी के बीज, आपको इसको तावे पे अच्छे से भून लेना चाहिए और उसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड करके एक डब्बे में आपको इसको भर देना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हो, खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद मुखवास के स्वरूप में आप इसको 1 चमचा डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। अगर रात को लेट नाइट खाना खाते हो और आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा खाना हो गया, एसिडिटी बढ़ रही है, तभी भी अगर आप ये नुस्खा यूज करते हो तो ये आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको अच्छी नींद लाने में भी फायदेमंद है। जो सौंफ जो रहती है, सौंफ के छोटे छोटे जो दाने रहते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ब्लोटिंग को कंट्रोल करने के लिए ये फायदेमंद कहा गया है। अजवाइन में ऐसे कुछ एंजाइम रहते हैं जो हमारी गैस और ब्लोटिंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उसी के साथ अगर आप अजवाइन खाते होगे तो ये आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करते हैं। तो जीरा जो रहता है, जनरली हम सब्जी में या तड़के के स्वरूप में जीरा यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ये चारों बातों का कॉम्बिनेशन एक डब्बी में भर के अगर डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं, खास करके खाना खाने के बाद या कुछ ऐसी चली भूली चीजें अगर आप खाते हो और आपको लगता है नहीं कि मुझे अभी एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, हेवीनेस आ रहा
है, खट्टी डकार आ रही है, तभी भी अगर आपने 1 चमचा ये रेमेडी अगर खाई तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जीरा जो रहता है इसका गुण ये ठंडक देने का काम करता है, इंडाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसको कम करता है, एसिड को बैलेंस रखने में भी ये मदद करता है। और जो मिश्री जो रहती है तो मिश्री ये नेचुरल एंटासिड के तौर पे यूज की जाती है। मिश्री जो रहती है एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। या जो एसिडिटी के कारण हमें जलन हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो मिश्री का गुण ये ठंडा है तो उसमें ये रिलीफ देने का भी काम ये करती है। खास टिप, अगर आपको बहुत ही ज्यादा एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले चाय कॉफी का प्रमाण कम करना चाहिए। नॉनवेज अगर आप खाते हो तो इसको लिमिटेड खाना चाहिए। ऑयली मसालेदार खाना खाते हो तो आपको कुछ दिनों के लिए इसके ट्रायल के स्वरूप में आप इसको छोड़ सकते हो, तो डेफिनेटली छोड़ के देखिए कि आपको एसिडिटी कितना कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल हो सकता है। एक्सरसाइज आपको डेली करना चाहिए क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगी तभी आपकी एसिडिटी ये कंट्रोल हो सकती है। स्ट्रेस लेवल्स आप थोड़ा मेंटेन या थोड़ा कम करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। नींद प्रॉपर लेना और पानी इंटेक बढ़ाना आपके एसिडिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आप तली भुनी चीजें या रात का बासी खाना अगर खाते होगे तो आपको वो भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक स्मोकिंग से थोड़ी सी दूरियां बनाए रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहिए। ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई है, ये रेमेडी आप अगर आपको कभी पार्टी में जाते हो या कोई फंक्शंस में जाते हो, बहुत ज्यादा हेवी खाना खाते हो तो उसके 15 मिनट के बाद भी आप ये खा सकते हो। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अगर आपको एसिडिटी से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं तभी भी आप ये मिश्रण डेली लाइफ में अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, एसिडिटी को भी कंट्रोल करेगा, उसी के साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में और पेट को साफ करने में भी ये मदद करता है। तो डेली लाइफ में भी आप 1 चमचा रेमेडी ये यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।